गांव के एक साधारण परिवार में ठाकुर साहब और उनकी पत्नी शारदा देवी अपने बेटे राजीव के साथ रहते थे। ठाकुर परिवार गांव में अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। राजीव, जो एक मेहनती और समझदार युवक था, शहर में नौकरी करता था और वहां उसकी मुलाकात सुनीता से हुई। दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद सुनीता का गांव में गृह प्रवेश हुआ। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां एक आधुनिक विचारों वाली लड़की का सामना एक रूढ़िवादी गांव की परंपराओं से होता है। सुनीता एक शिक्षित, आत्मविश्वासी और अपने विचारों पर अडिग लड़की थी। उसका पालन पोषण शहर में हुआ था और वह वहां की खुली सोच और आधुनिकता में पली बड़ी थी। उसने अपने माता पिता से यह सीखा था कि खुद पर भरोसा रखना और अपनी पहचान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब उसकी शादी राजीव से तय हुई, तो उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसका नया घर उसकी सोच और विश्वासों के लिए इतनी बड़ी परीक्षा साबित होगा। गांव में ठाकुर परिवार के लिए ये खुशी का मौका था कि उनके इकलौते बेटे की शादी हो रही थी। लेकिन जब लोगों ने सुना कि राजीव की दुल्हन शहर की लड़की है, तो कुछ लोग उत्सुक और कुछ चिंतित थे। गांव के लोग परंपराओं से बंधे थे और किसी भी नए बदलाव को जल्दी स्वीकार नहीं करते थे। लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि यह नई बहू कैसी होगी। क्या वह उनकी परंपराओं का सम्मान करेगी या वह अपने आधुनिक विचारों को यहाँ भी लागू करने की कोशिश करेगी। शादी के बाद जब सुनीता पहली बार अपने ससुराल आई, तो पूरा घर सजाया गया था। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। सुनीता ने परंपरागत लाल साड़ी पहन रखी थी, उसके माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां थीं, लेकिन उसके चाल चलन में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसने परंपरागत रूप से घूंघट नहीं किया और ये देखते ही वहां खड़ी महिलाओं में फुसफुसाहट शुरू हो गई। गृह प्रवेश की रस्म के बाद घर में खाना बनाने की बारी आई। सुनीता को सास शारदा देवी ने कहा कि हमारे यहाँ नई बहू सबसे पहले रसोई संभालती है। सुनीता ने खुशी खुशी यह जिम्मेदारी ली, लेकिन उसने ये भी कहा, माँ, मैं खाना बनाने के साथ साथ यहाँ कुछ नए पकवान भी बनाना चाहूंगी जो मैंने शहर में सीखे हैं। शारदा देवी के लिए यह एक अजीब प्रस्ताव था, क्योंकि अब तक किसी ने घर की रसोई में बदलाव लाने की कोशिश नहीं की थी। सुनीता एक आत्मविश्वासी महिला थी। उसने कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। जब भी वह घर का काम करती, तो वह उसे बहुत ध्यान और दिल से करती, लेकिन उसने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि उसके लिए पढ़ाई और खुद को सशक्त बनाना भी उतना ही जरूरी है। सुनीता रोजाना सुबह जल्दी उठकर योग करती और फिर पढ़ाई में लग जाती। ये देखकर शारदा देवी ने एक दिन उसे टोका, बहू, हमारे यहाँ औरतें सुबह उठकर घर के काम में लग जाती हैं। ये किताबें पढ़ना तो तुम बाद में भी कर सकती हो। इस पर सुनीता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, माँ, मैं घर के काम में आपकी पूरी मदद करूंगी, लेकिन किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे और भी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। शुरुआत में शारदा देवी को सुनीता की यह आधुनिकता रास नहीं आई। उन्होंने अपनी बहू से अपेक्षा की थी कि वह गांव की बाकी औरतों की तरह व्यवहार करेगी, लेकिन सुनीता ने अपनी अलग पहचान बनाई। उसने परिवार के सम्मान को बनाए रखते हुए अपने तरीके से काम करना जारी रखा। वह अपने ससुराल के हर सदस्य का सम्मान करती थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी आहत नहीं होने देती थी। धीरे धीरे सुनीता की बातें और उसके आचरण गांव में चर्चा का विषय बन गए। एक दिन गांव की एक औरत ने शारदा देवी से कहा, तुम्हारी बहू तो बड़ी बेशर्म है। न घूंघट करती है, न ही हमारी तरह घर में दबकर रहती है। इस पर शारदा देवी चुपचाप मुस्कुरा दी, लेकिन उनके मन में एक उलझन थी। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि जो लोग उनकी बहू को बेशर्म कहते हैं, वह सही है या फिर उनकी बहू के अपने आत्मविश्वास के साथ जीने का तरीका सही है। एक दिन गांव में महिलाओं का एक समूह शारदा देवी के घर आया। वे सुनीता से कुछ खास सीखने आई थीं। वे जानना चाहती थी कि सुनीता कैसे घर के काम और अपनी पढ़ाई दोनों को साथ लेकर चलती है। सुनीता ने उन महिलाओं के साथ एक छोटी सी बैठक रखी और उन्हें बताया कि कैसे आत्मविश्वास और सही योजना के साथ वे भी अपने जीवन में बदलाव ला सकती हैं। उसने ये भी कहा कि औरतों का काम सिर्फ घर संभालना नहीं है, बल्कि खुद को सशक्त बनाना भी है। सुनीता के प्रयास धीरे धीरे रंग लाने लगे। शारदा देवी को भी यह समझ में आने लगा कि सुनीता के विचार बुरे नहीं हैं, बल्कि उससे परिवार को ही फायदा हो रहा है। एक बार ठाकुर साहब के बीमार पड़ने पर सुनीता ने खुद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का जिम्मा उठाया और उनके इलाज में भी अपनी भूमिका निभाई। ये देखकर शारदा देवी को अपनी बहू पर गर्व हुआ। सुनीता का आत्मविश्वास और उसके निडर व्यवहार गांव की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की ठानी। कुछ महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई के काम में अपना व्यवसाय शुरू किया, तो कुछ ने छोटे मोटे व्यापार करने की सोची।
ये सब देखकर शारदा देवी ने सुनीता से कहा, बहू, तुमने हमारे घर में ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव में बदलाव की शुरुआत की है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। गांव के कुछ बुजुर्गों ने ठाकुर साहब से कहा कि उनकी बहू परंपराओं का सम्मान नहीं करती और आधुनिकता में खोई रहती है। इस पर ठाकुर साहब ने कहा, अगर मेरी बहू आधुनिक है तो उसने हमारी परंपराओं का भी सम्मान किया है। वह किसी से कम नहीं है और उसने हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। लोग कहते हैं वह बेशर्म है, लेकिन मुझे लगता है वह निडर है। बेशर्म बहू नामक ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता का टकराव समाज में बदलाव की लहर ला सकता है। सुनीता ने अपनी निडरता और आत्मविश्वास से यह साबित किया कि औरतों का सशक्त होना घर और समाज दोनों के लिए फायदेमंद है। उसने दिखाया कि अपनी आवाज उठाना, अपनी पहचान बनाए रखना बेशर्मी नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान है। इस तरह सुनीता ने अपने गृह प्रवेश के साथ ही एक नया अध्याय लिखा, जिसने गांव की महिलाओं को एक नई दिशा दिखाई और उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगाई। परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन बदलती दुनिया के साथ चलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समाज की पुरानी धारणाओं को तोड़कर अपने लिए एक नई राह बनाना ही असली साहस है। सुनीता की तरह हर औरत को खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।